2023 के विधानसभा चुनावों का संकनाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह अंचल हाड़ौती से करते हुए बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक कल कोटा में होने जा रही है, जिसमें 300 से भी अधिक कार्य समिति सदस्य और पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा 3 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश की सह प्रभारी भारती बहन के साथ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत की और इससे पहले उन्होंने बैठक स्थल पर ही मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का बखान करती एक प्रदर्शन का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा कि राजस्थान में भाजपा एक खास नवाचार करने जा रही है और अब प्रदेश के सभी 52,000 बूथों में भी इस तरह से कार्यसमिति बैठकों का आयोजन होने जा रहा है। कल होने वाली कार्यसमिति बैठक का एजेंडा तय करने के लिए प्रदेश पदाधिकारी आज कोटा में जुटे हैं, जहां मोटे तौर पर कल रखे जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा बीजेपी के प्रदेश में भावी कार्यक्रमों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। इसके साथ ही किस तरह से मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के और इन उपलब्धियों से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों तक पहुंचने की योजना बनाई जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही शहर के उम्मेद गार्डन में एक गरीब कल्याण महोत्सव का भी बीजेपी ने आयोजन किया, जिसे प्रदेश भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह के अलावा बाकी सभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। इसमें मोटे तौर पर किस तरह से मोदी सरकार ने 8 साल में गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है, इस पर बात हुई है। इसके साथ ही अपने कोटा प्रवास के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे और कहा कि नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने भारत का विभाजन कराया। नेहरू देश के पहले पीएम बने, जबकि विभाजित देश जिन्ना की सरपरस्ती में रहा, लेकिन 55 साल भारत में राज करने के बाद भी कांग्रेस भारत के बुनियादी मुद्दों का हल नहीं कर पाई है। भारत में अगर बुनियादी मुद्दों को किसी ने एड्रेस करने का प्रयास किया तो वो पहले पीएम मोदी है और इसके बाद ये कोशिश केवल अटल बिहारी वाजपेयी ही कर पाए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने धारा 370 का खात्मा करने, राम मंदिर बनाने और इसके अलावा मध्ययुगीन 3 तलाक प्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने को भी मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में रेखांकित किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दुष्कर्म की वारदात, इलाज के लिए आई युवती के साथ हुई वारदात, देर रात्रि में दर्ज हुआ मुकदमा। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस अब उसको जल्द ही गिरफ्तार भी कर लेगी। शहर के पहाड़गंज निवासी पीड़िता ब्लड प्रेशर और अन्य समस्या को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां उसके ही परिचित आरोपी ने पीड़िता के साथ आए परिजनों को बहला फुसला कर अस्पताल से रवाना कर दिया और खुद पीड़िता की देखभाल का भरोसा दिलाते हुए घटना को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एम्बुलेंस के अंदर अटेंडर का भी काम करता है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। घटना के इत्तला मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक छवि शर्मा देर रात्रि में अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान को लेकर के उन्होंने प्रक्रिया भी शुरू की। वहीं देर रात्रि में ही मेडिकल मुआयना कराया गया, जिसके बाद आज 161 के बयान भी दर्ज हुए। वहीं लिखित शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने आगे की प्रक्रिया को तेज कर दिया और जल्द ही पुलिस अब न्यायालय में 164 के बयान दर्ज कराकर आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। पूरे मामले का जल्द ही खुलासा करेगी। जांच अधिकारी अरविंद चारण ने कहा, आज हुए 161 में बयान, वहीं कल या परसों में दर्ज हो सकते हैं न्यायालय में 164 के बयान, जिसके बाद जल्द होगी आरोपी की भी गिरफ्तारी। पुलिस कर रही मामले में पड़ताल। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से ईडी के दूसरे दिन भी पूछताछ के बाद माहौल ऐसा हो गया मानो दिल्ली जयपुर कांग्रेस के नेताओं ने एक कर दिया हो। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री सहित दिल्ली में दिखाई दिए, तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। बीकानेर में भी इसका असर दिखा। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो निरंकुशता के साथ काम कर रही है, उससे साफ है कि डेमोक्रेसी को खतरा है। उनका कहना था कि इस तरह से रोका जाना, बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाना और दिल्ली में नेताओं को नहीं घुसने दिया जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बताती है कि केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है। यहाँ पर कांग्रेस नेता सुमित कोचर की अगुवाई में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया कि उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस सद्बुद्धि यज्ञ से केंद्र के नेताओं को सद्बुद्धि आए। दूसरी तरफ भाजपा का भी इस पूरे मसले को लेकर लगातार एक स्टैंड है कि ये पूरा मामला करप्शन से जुड़ा हुआ है। चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली जयपुर के बाद अलग अलग इलाकों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन, यज्ञ और विरोध जता रहे हैं। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में प्री मानसून की बारिश के बाद आमजन और पशुधन को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं प्री मानसून की बारिश और आंधी ने कहीं ना कहीं पोखरण थाने के लिए सिरदर्द का विषय बन गई, जहां तेज अंधड़ से थाने के ऊपर लगा मोबाइल टावर नीचे गिरने से पोखरण थाने का सैटेलाइट कनेक्शन कट गया।
परमाणु नगरी पोखरण में आई तेज आंधी और बरसात से कई लोगों के टिन छप्पर उड़ गए, तो वहीं आंधी से पुलिस थाने में लगा टावर भी धराशायी हो गया, जिसकी वजह से पुलिस थाने की दूरसंचार व्यवस्था ठप पड़ी है। थाने में लगे टावर के माध्यम से पुलिस को वायरलेस संदेश विभिन्न पुलिस थानों से पुलिस की पुष्टि सहित अन्य संचार व्यवस्थाओं में मदद मिलती थी। तेज अंधड़ ने वर्षों पूर्व पुलिस थाने में लगे टावर को धराशायी कर दिया। गनीमत रही कि टावर पुलिस थाने के भीतरी भाग में नहीं गिरा, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। टावर गिरकर पोस्ट ऑफिस के भवन पर गिरा, जिसे कोई जनहानि नहीं हुई। तेज आंधी के कारण पुलिस थाने का टावर गिरने से राजस्थान के सभी पुलिस थानों से सैटेलाइट के माध्यम से मिलने वाली सूचनाओं से थाने का संपर्क टूट गया। अब सूचनाएं मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में विभिन्न थानों से आने वाली महत्वपूर्ण संदेश पुलिस थाना पोखरण तक सैटेलाइट के जरिए नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इसे जल्द ठीक कराने की बात कर रहे हैं। पोखरण थाने का सैटेलाइट टावर गिरने से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को टावर गिरने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिससे अब पुलिस को संपर्क करने में परेशानी का सामना कई दिनों तक करना पड़ेगा।